द ट्रेंडी। और आज जो हमारा लेक्चर है वो इम्प्लीमेंटिंग स्टैक यूजिंग क्यू के ऊपर है। सो लेट्स स्टार्ट। हम उसका बेसिक समझने के लिए हमें स्टैक और क्यू की बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ स्टैक पे आप देख सकते हैं कि एक ही पॉइंट से वो इंसर्ट भी होता है और रिमूव भी हो रहा है, यानी पुश और पॉप जो है वो उसके एक ही एंड है जहाँ से वो सारा काम हो रहा है। इंस्टेड क्यू के अंदर क्या था कि फ्रॉम वन एंड वो एंटर कर रहा है और दूसरे एंड से वो डिक्यू कर रहा है, यानी रेयर पॉइंटर के थ्रू अपने एलिमेंट्स को ऐड कर रहा था और फ्रंट पॉइंटर के थ्रू अपने एलिमेंट्स को रिमूव कर रहा था। अब जब हम यहाँ से पुश करा रहे हैं, यहाँ से पॉप करा रहे हैं, जो हमने लास्ट एलिमेंट इंसर्ट किया है उसी को पॉप करा सकते हैं। और इस लॉजिक को अगर हमें क्यू के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है तो हमें एक क्यू यानी जिधर से एंटर होना है वहाँ से आउट नहीं हो रहा, दूसरी जगह से आउट हो रहा है, तो वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की लॉजिक को इम्प्लीमेंट करिए। उसको किस तरीके से हमने लास्ट इन फर्स्ट आउट की लॉजिक में कन्वर्ट करना है, तो हमें दो क्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट कि हम स्टैक को यूजिंग क्यूज़ किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो इसके मेन पॉइंट्स हैं, ओवरऑल आपको दो क्यूज़ लग रही हैं। हम इसकी कॉस्ट एफिशिएंसी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उन चीज़ों पे नहीं जाते, बट हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो बेसिक आइडिया क्या है कि हम जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पॉप कराएंगे Q1 से Q2 के अंदर। जो हमारी प्राइमरी है वो Q1 है और जो हमने सेकेंडरी क्यू टेम्परेरी रखी हुई है उसका नाम Q2 है। तो पहला स्टेप क्या है कि सारे जो अपने एलिमेंट्स करवाए हैं वो वहाँ से Q1 से DQ करा के हम क्या करेंगे, उन एलिमेंट्स को वन बाय वन Q2 के अंदर DQ इनक्यू करवा देंगे। अब क्या होगा कि जब हमने सारे एलिमेंट्स इनक्यू करवा लिए हैं Q1 से Q2 के अंदर, तो इससे क्या हो रहा है कि आप एक तरह से अपनी एक स्पेस ले रहे हो कि अब आपने जो नया एलिमेंट डालना था उसको डाल भी सकते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या होगा कि आपने जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको Q2 के अंदर डालना है और फिर ये वाला स्टेप इस सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन Q1 से लेकर Q2 में डालना है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि हम प्राइमरी जो हमारी Q1 है और जो सेकेंडरी Q2 है उनके आपस में नाम को स्वैप कर देंगे। अब जो नई आपकी Q बनी है वो आपकी क्या बन जाएगी, प्राइमरी Q2। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ। ये Q1 है एंड ये Q2 है। अगर ये स्टैक के अंदर होता है, ये हमारा स्टैक है, तो हम उसमें किस तरीके से करते हैं, हम लोग यहाँ पर पुश के फंक्शन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग NQ एंड DQ। तो अगर आपका स्टैक है, ये जो स्टैक है, अगर आप इसमें कोई एलिमेंट ऐड करते, पहले A करते हैं, फिर B करते हैं और C करते हैं, अब आप पुश का फंक्शन लगाएंगे तो वो आपको C को रिटर्न करेगा। ठीक है, C रिटर्न करना चाहिए, बट यहाँ पर जब आप करेंगे A InQ कराएंगे, InQ यहाँ से होगा और DQ यहाँ से होगा। तो अब जब B कराएंगे तो जब C कराते हैं तो वो C को नहीं करेगा। तो अब आपने C को पुश कैसे कराना है, Q2 के अंदर आपने C को पहले पुश करा देना है और फिर A को यहाँ से DQ कराकर यहाँ NQ करा देना है, फिर यहाँ से DQ कराकर यहाँ पर NQ करा देना है। ठीक है, ये इसका पुश का तरीका है। और फिर आपने इसको Q1 कह देना है और इसको Q2 कह देना है। और इसके बाद अब हम आते हैं जो हमारा सेकेंड फंक्शन है पॉप। DQ an item from Q1 and return it। अगर आपने इसको आप रिटर्न करना है तो किस तरीके से करेंगे, एक आइटम जो है वो Q1 से आप ले DQ कराएंगे और उसको भेज देंगे। बस यहाँ से जो आपका एलिमेंट है जब आप DQ कराएंगे वो एलिमेंट वही वाला रिटर्न करेगा जो यहाँ से रिटर्न होना चाहिए था। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एक प्रॉपर फ्लो के थ्रू समझाती हूँ कि किस तरीके से चलेगा। ये हमारा स्टैक है, Q1 Q2, ये हमारा मेथड 1 है। ठीक है, अब आप कहते हैं कि मुझे अपने एलिमेंट्स स्टैक के अंदर डालने हैं। मैं A डालूंगी, फिर मैं B डालूंगी,
और मैं देखती, अगर मैं डी क्यू कराती तो सबसे पहले मुझे बी आना चाहिए था। यहाँ पर अगर पहले से ए पड़ा हुआ है और मैं बी को ऐड कराना चाहती हूँ, ठीक है, यहाँ से डी क्यू करूँगी बी को, तो मैं यहाँ से इन क्यू करूँगी बी को, तो मैं यहाँ से डी क्यू नहीं कर सकती बी को। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं Q2 के अंदर बी को ऐड कराऊंगी और यहाँ से सारे जितने भी एलिमेंट्स थे उनको वहाँ से डी क्यू करा कर यहाँ पर एन क्यू कराऊंगी। और जब मुझे चाहिए होगा एलिमेंट पॉप करवाना होगा तो सिर्फ इसको मैंने 1 कर दिया था और इसको मैंने 2 कर दिया, तो Q1 से अब मैं सिर्फ क्या करूँगी, डी क्यू, तो मुझे बी पॉप कर देगा। तो सेम जो फंक्शनैलिटी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की आप 2 क्यूज के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम दूसरे तरीके पे आते हैं, जो हमारा सेकंड तरीका है। हम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर अभी नहीं करें। सेकंड तरीका क्या कह रहा है ये, कि जितने भी आपके एलिमेंट्स थे, अगर आपने पुश को करना है तो आपने जब भी एन क्यू करना है तो एलिमेंट आपने एक्स Q1 के अंदर ही x को इन क्यू किया है। और जब आपने पॉप कराना है तो क्या करना है, सारे एलिमेंट्स निकाल के एक्सेप्ट लास्ट वाला छोड़ देना है, उसको Q2 के अंदर डाल देना है। सिमिलर वही लॉजिक है और एंड पे आपने नाम उनके स्वैप कर देने हैं। हम इसको ड्रॉ करके लिख लेते हैं। ओके, ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब मैं कोई भी एलिमेंट स्टार्ट में करती, अगेन ए करते, फिर हम बी करते और जब पॉप कराते तो बी ही पॉप होता है। अब यही चीज़ आपने यहाँ इम्प्लीमेंट करनी है दूसरे तरीके से। आई गेस मुझे जो है ये वाला तरीका काफ़ी आसान लगता है कि आप क्यू के अंदर पहले आपने एलिमेंट ए एंटर किया है, फिर आपने दूसरा एलिमेंट बी एंटर किया, और अगर आपने कोई तीसरा भी करना है वो यहीं पे ऐसे ही आप एंटर करते रहेंगे, इन क्यू करवाते रहेंगे। जैसे ही आपने डी क्यू कराना है तो मेन लॉजिक उधर है, क्या करना है, सारे एलिमेंट डी क्यू करा लेने हैं, ठीक है, एक्सेप्ट द लास्ट वन। तो यहाँ पर जब हम सी को कराएंगे, ठीक है, सी को हमने पॉप करवाना है तो क्या करेंगे, ए को यहाँ से आप निकालोगे, यहाँ पर डाल दोगे, फिर बी को निकालोगे, यहाँ पर डाल दोगे, लास्ट में आपके पास सी रह जाएगा। जो सी है वो आपका मेन एलिमेंट है, ठीक है। सी को अब आप क्या करोगे, डी क्यू करोगे और कहोगे ये हमारा आपने पॉप करा के लास्ट एलिमेंट करा दिया है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल यहाँ डी होता तो आप ए बी सी जो है उसको यहाँ क्यू के अंदर टंगा देते, और लास्ट में जो आपका डी है उसको आप क्या कहते हैं कि ये हमारा एलिमेंट है जो हमने पॉप करवा दिया है, और लास्ट में सबसे लास्ट में Q1 इसको कर देंगे और Q2 इसको कर देंगे।